Hello and welcome to Him Therapy. My name is Dr. Anandesh Kumar. Today I am going to explain how we can strengthen the knee joint, big knee joint. Basically, the importance is किस तरह से आप नी जॉइंट को स्ट्रेंथन करेंगे, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। जब भी आप नी जॉइंट को स्ट्रेंथन करते हैं तो यू हैव टू फोकस, आपको हिप जॉइंट भी फोकस करनी है, नी जॉइंट भी फोकस करनी है। दोनों जॉइंट को एक साथ में जो जो मसल्स सपोर्ट करते हैं उसे ही फोकस करना है, क्योंकि जब भी आप अपने नी जॉइंट को स्ट्रेंथन करते हैं तो आप देखेंगे कि इसका जितने भी मसल्स हैं वो सारे हिप से आते हैं। तो हिप के जो मसल्स हैं जो नी जॉइंट्स के बिल्कुल नीचे जाकर के जोड़ते हैं, दे आर डिसाइडिंग द पैटर्न ऑफ मूवमेंट, कि वो कौन से मसल्स किस तरह से काम कर रहा है। क्या वो आपको अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, आगे और पीछे से, these muscles are supporting during walking, during standing or not, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। इसी कॉन्सेप्ट को मैं आगे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जब भी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, स्टेप 1 एक्सरसाइजेज जो नी के हैं वो आप जब करेंगे तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपके नी जॉइंट के साथ साथ में आपके हिप जॉइंट के मसल्स भी स्ट्रेंथन किए जाएं सेम टाइम। लेट्स स्टार्ट विथ एनाटमी। जो नी जॉइंट की एनाटमी है वो इस तरह की है जिसमें प्लेन फ्लेक्शन एक्सटेंशन टाइप की मूवमेंट होती है, और एक मूवमेंट है जिसको बोलते हैं रोटेशन। बहुत थोड़ी सी मूवमेंट होती है जिसे लॉकिंग और अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट बोलते हैं। ये कुछ ऐसे मसल्स हैं जिसके हेल्प से ये लॉकिंग अनलॉकिंग होती है, जो स्पेशली नी इंजरी के केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जो आपके अपर इनर रेंज में काम करते हैं, फोर्सफुली बहुत परफेक्टली काम करते हैं। कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जो आपके इनर रेंज में काम करते हैं। तो इनर रेंज एंड आउटर रेंज के मसल्स अलग अलग होते हैं, ये भी समझना बहुत जरूरी है। लाइक मैंने पैर को बिल्कुल सीधा किया हुआ है, अब इस समय में पैर को सीधी करने में सबसे ज्यादा कौन से मसल्स काम करते हैं? आपको ऐसा लगता होगा आगे का एक मसल्स है, आगे का एक क्वाड्रिसेप्स है, और एक मसल्स होती है सर्टोरियस, साथ में लेटरल साइड मसल्स होती है, टीएफएल बोलते हैं, टेंसर फेशियल आर्टरी बोलते हैं। ये सारे मसल्स मिल करके आपके नी जॉइंट को सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथन करता है। सेम टाइम इसके अगेंस्ट में जो मसल्स है, इसके अपोजिट में मसल्स है जिसको एंटागोनिस्ट मसल्स बोलते हैं, उसको हम हैमस्ट्रिंग बोलते हैं। हैमस्ट्रिंग भी अपने आप में ग्रुप ऑफ मसल्स है, और वो किस तरह से काम करता है, सेम टाइम जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है एक दूसरा मसल्स रिलैक्स करता है। इस पैटर्न को भी समझना है। पटेला एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नी जॉइंट स्ट्रेंथनिंग में। नी जॉइंट का अगर पेन है और पेन को अगर कम करना है, स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, तो आपके पटेला का भी ख्याल रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले एनाटॉमी के बाद अब आते हैं इसके गोनियोमेट्री में। गोनियोमेट्री मीन्स कि आपके जॉइंट में कितनी मूवमेंट है, और उस मूवमेंट को भी क्या आप स्ट्रेंथनिंग के साथ में इंप्रूव करना चाहते हैं। जैसे मैंने पूरी तरह से इसको बेंड कर लिया, ये नियर अबाउट 140 से 170 डिग्री के बीच में होता है मूवमेंट। जिनका मसल बल्क ज्यादा होता है उनमें कम होती है, जिनमें मसल बल्क कम होती है उनमें मूवमेंट अंदर तक आती है। लेकिन किसी कारण से स्टिफनेस है आपके जॉइंट में, आपके पटेला मूव नहीं हो रहा। पटेला को जब ग्लाइड करेंगे, साइड बाय साइड करेंगे, देखेंगे कि ये मूवमेंट नहीं है या कम है, आपकी 90 डिग्री तक आकर के रुक गई है मूवमेंट। तो इस केस में भी आपको सबसे पहले अपने जॉइंट्स पर काम करना है बिफोर स्टार्टिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, क्योंकि आप फुल रेंज में जब स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करेंगे तो बेटर है और इसमें इंप्रूवमेंट ज्यादा आती है। थर्ड जो स्टेप है वो ये है कि क्या आप पावर पूरी तरह से यूज कर पा रहे हैं, क्या ग्रेड 5 का पावर है आपके क्वाड्रिसेप्स मसल्स में और हैमस्ट्रिंग मसल्स में। तो चेक करने का बेनिफिट क्या है, यहीं पर स्ट्रेंथनिंग का मेन कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रेंथनिंग क्यों करते हैं, क्योंकि आपकी नी की जो मसल्स पावर है वो ग्रेड 5 या 5+ में नहीं है। तो उसका चेक करने का तरीका ये है कि अगर आपने पैर को हिला लिया, गोडे को हिला दिया, इसका मतलब है ग्रेड 1 है। गोडे को, नी ज्वाइंट को हिला दिया, तो अगर आपने नी ज्वाइंट को इस तरह से आप बैठे हुए हैं और अगर आपने इस तरह से उठा दिया हाई सीटिंग में, ये एंटी ग्रेविटी मसल्स मूवमेंट है, इसका मतलब है ग्रेड 3+ में है।
अगर आपने एक वजन देकर के इसको उठा दिया 3 किलो से 5 किलो के बीच में, इसका मतलब है ग्रेड 4 का है। और 5 किलो प्लस आपके बॉडी बिल्ड और आपकी जो उम्र है उसके हिसाब से ग्रेड 5 कितना होना चाहिए ये कैलकुलेट करता है, वेरी करता है, पर्सन बाय पर्सन वेरी करता है कि आपकी ग्रेड 5 पावर कितनी होगी, क्योंकि आपके ये उम्र, आपकी मेल फीमेल सेक्स कौन सा है और आपको इस एज में कितनी पावर चाहिए अपनी बॉडी को कैरी करने के लिए, तो उसमें ये डिसाइड कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट बेसिक एक्सरसाइजेस। सबसे पहले तो आप चेक करेंगे अपने नी जॉइंट को कि ये कितनी मूवमेंट है। इसके साथ में आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करेंगे। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करने के लिए कुछ नहीं करते, सिंपल सा इस तरह का पिलो लेना है और इस आपको अपने इस नी जॉइंट के नीचे में रखना है और इसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना है क्वाड्रिसेप्स को, या बोले तो इस पिल्लो को दबानी है इस तरह से। आप देखेंगे ध्यान से तो ये मूवमेंट हो रही है। ये साथ में आप अपने पंजे को ऊपर की तरफ खींच करके भी रखेंगे तो आप फील करेंगे कि हल्की सी पीछे की तरफ में मसल्स में टाइटनेस आती है। ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, अदरवाइज आप इस मूवमेंट को बहुत अच्छे से और कंफर्टेबली नहीं कर पाएंगे। आप इसको बैठ कर भी कर सकते हैं और आप साइड में लेट कर भी कर सकते हैं। इस तरह से आप लेट जाएं और इसके बाद आप एक करें ये मूवमेंट, इस मूवमेंट को करें। साथ में इसके बाद इसको आप 2 से 3 सेट में करना है। इसके बाद इसी पिल्लो को, या एक्सरसाइजर रोलर आता है जो आप यूज करें, फोम रोलर बोलते हैं उसे, हमारे पास में है, मैं दिखाता हूं आपको अभी। इस तरह से फोम रोलर है, इससे आप दोनों गोडे के नीचे में रखें और इसको आप 1 2 3 4 5 इस तरह से आप इसको क्वाड्रिसेप्स, एक्टिव क्वाड्रिसेप्स करें और थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करें। स्टार्टिंग में पंपिंग मूवमेंट करें हौले हौले, जब आप 15-20 पंपिंग मूवमेंट करते हैं फिर इसको होल्ड करने की कोशिश करें। 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, फिर दोनों को एक साथ में करें 1 2 3 4 एंड 5। आप हील को डाउन प्रेस भी कर सकते हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, फिर इसको होल्ड करें 1 2 3 4 5। जैसे मैंने राइट हील को डाउन प्रेस किया, हमने होल्ड किया 5 सेकंड के लिए, इस तरह से आपको करना है। तो आपके ये पीछे के मसल्स काम करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले हमने आगे के मसल्स को किया, अब हमने पीछे के मसल्स किया। जब हम हील डाउन प्रेस करते हैं तो ये बेसिकली पीछे के मसल्स के लिए होता है और इस तरह से करें आप, इस तरह से रख करके। अगर आपके पास में ये नहीं है तो आप सिंपल सा पिलो रखें। अगर आपके पास में पिलो भी नहीं है तो आप सिंपल सा टॉवल रखें, कोई भी टॉवल को फोल्ड करके यहां पर रखें। जैसे टॉवल है, इस टॉवल को आप ज्यादा फोल्ड ना करें, इतना ही फोल्ड करें कि आपको ये फीलिंग दे कि समथिंग इज बिहाइंड द नी। इस तरह से कभी कभार लोग ना काफी फोल्ड कर लेते हैं तो फिर आपकी फुल एक्सटेंशन नहीं होती। इस तरह से करें, इस तरह से करें। अब ये तो हो गए सारे के सारे यहाँ के एक्सरसाइजेस, नी ज्वाइंट के एक्सरसाइजेस। अब मैंने बताया कि आपको जब नी ज्वाइंट को स्ट्रेंथन करनी होती है तो आपको अपने कमर के मसल्स को भी स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि कमर से जो मसल्स आ रहे हैं वो डिसाइड करता है कि ये मसल्स पुल राइट जाएगी, लेफ्ट जाएगी, आगे जाएगी, पीछे जाएगी, या कितना मूव करना है। तो उसके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे एक्सरसाइजेस हैं जो अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सीधा लेट गए विदाउट पिलो। अगर आप बल्कि ज्यादा है, ज्यादा आप में बल्क है तो आप पिलो ले सकते हैं। उसके साथ में क्या करेंगे आप, स्ट्रेट लेग रेजिंग, ये उठाएंगे पैर को इस तरह से, पंजे को खींचकर अपनी तरफ ये करेंगे, स्ट्रेट लेग रेजिंग। आपके गोटे मुड़ने नहीं चाहिए, ये बिल्कुल सीधी रहे, इस तरह से करेंगे। इसको 2 सेट में करेंगे, 3 सेट में करेंगे। उसके बाद आप साइड हो जाएंगे, इस तरह से साइड हो गए। नीचे के पैर को मोड़ लेंगे, ऊपर वाले पैर को सीधी रखेंगे, पंजे को अपने तरफ खींचेंगे और साइड ले जाएंगे, इस तरह से, इस तरह से। ये आपके हिप जॉइंट के मसल्स जो नीचे की तरफ जाती है, गोड्डे तक यहां जाकर जुड़ती है, इसके लिए है। इसी जब स्ट्रेंथन करेंगे तो आपको चलते समय नी जॉइंट पर प्रेशर
और नी ज्वाइंट पर एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं होगी। ये मसल्स स्ट्रेंथन करके आपको कंट्रोल करना शुरू करते हैं। इसके बाद क्या करना है, हमने आगे का मसल्स का कर लिया, साइड का कर लिया। अब कुछ मसल्स हैं जो यहां से कमर से पीछे से होकर के यहां तक जा रही है। उसके लिए क्या करना है, इस तरह से लेट के, पिलो नहीं लेना है। अगर आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो पिलो को लेना है। उसके बाद क्या करें, दोनों हाथ को रिलैक्स कर दें। अब चाहे तो पॉच को ऐसे पकड़ लें। अब दोनों बटर को स्क्रूज करें, एक साथ टाइट करें और अपने कमर को उठाएं, होल्ड करें 1 2 3 4 5। फिर से दोनों बटक को स्क्रूज करें, बटक को दबाएं, इकट्ठा करें, फिर कमर को उठाएं, वापस। अब क्या करना है, एक पैर को सीधी कर लेनी है। अब दूसरे पैर को सेम मूवमेंट का स्क्रूज करनी है और कमर को उठानी है, फिर वापस, फिर इसे मोड़ लेना है, फिर दूसरे पैर को सीधा करना है। अभी हमने राइट को मोड़ लिया है तो लेफ्ट को हमने सीधा कर लिया है। तो लेफ्ट के जो पीछे के मसल्स है वो काम नहीं करेंगे, राइट के मसल्स के अच्छे काम करेंगे और पावर ज्यादा क्रिएट होगा। स्क्रूज करेंगे, फिर उठाएंगे। इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। अपग्रेड कैसे करना है, दोनों पैर मुड़ा हुआ है, पैर को सीधा कर लिया और इस तरह से हम, पहले हमने स्क्रूज किया ग्लूटियल मसल्स को, यहाँ के मसल्स को, कमर को उठाया और पैर को भी सीधा ऊपर उठा दिया, फिर वापस स्क्रूज किया, कमर को उठाया, पैर को भी साथ में उठा दिया। लेकिन ये मूवमेंट उनको नहीं करनी चाहिए जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है या फिर जिनमें पावर कम है। सो इस तरह से आप सारे एक्सरसाइजेस को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आप 15-15 के 2 से 3 सेट में करें इसे, और एवरी 2 डेज में इसको डबल करें। अगर तकलीफ होती है तो उसको कंटिन्यू करें, अगर तकलीफ नहीं होती, पेनफुल कंडीशन नहीं आता, तो आप उसे 50-60 रिपीटेशन तक ले जाएं। और इतने करने में आपकी नी ज्वाइंट काफ़ी स्ट्रेंथन हो जाएगी, काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अगर आपको आपके नी ज्वाइंट में सूजन है, आइस का यूज करें। आइस लगाने के 10 मिनट का आइस करें। आइस लगाने के बाद आप ऑइंटमेंट लगाएं, कोई भी डेक्लोफेनिक। उसके साथ में आप नी कैप पहने, फिर नी कैप पहनने के बाद ये एक्सरसाइजेस करें। अगर आपकी नी ज्वाइंट में सूजन नहीं है तो आप डायरेक्टली बिना हीट लिए हुए, बिना आइस लिए हुए, बिना ऑइंटमेंट लगाए हुए भी कर सकते हैं। अगर आपकी बहुत ही माइल्ड एक्सरसाइजेस, बहुत ही माइल्ड प्रॉब्लम है, आपको पहले से डायग्नोज हो चुकी है कि अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट हो रही है, तो ये सारे एक्सरसाइजेस करें जिससे आपके मसल्स की पावर बढ़ जाएगी, आपके नी ज्वाइंट की वेयर एंड टियर कम हो जाएगी। वेयर एंड टियर का मतलब है जितना ज़्यादा यूज करते हैं उतना खराब होता है, तो थोड़ा सा डिले हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। अपना विटामिन D3, B12, कैल्शियम लेवल चेक करवाएं। ये हमारे बोन क्वालिटी के लिए, नर्व की क्वालिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। प्लस अपना इंटेक ऑफ प्रोटीन भी बेहतर रखें, अपने लेवल में रखें। अगर आपको कोई तकलीफ है प्रोटीन से रिलेटेड तो आप जरूर डॉक्टर से मिल करके, उनसे बात करके चीज़ों को स्टार्ट करें। अदरवाइज आप प्रोटीन इंटेक को बढ़ा सकते हैं। मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स लेने में कभी भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है, हर किसी को लेना चाहिए। उम्र के साथ में चीज़ें जरूरत पड़ती है इसकी। होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।